गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोगों का आज फिर से स्वागत है आज एक और व्लॉग के साथ। तो गाइस अभी मुझे आए हुए लेह लद्दाख से कम कोई 20 दिन हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एक मेरे दिमाग से स्किप भी हो गया था और साथ में मुझे याद भी नहीं रहा था कि ये वीडियो बनाना इतना ज़रूरी था ना मेरे लिए और आपके लिए। जो भी इंफॉर्मेशन मेरे साथ वहाँ पे हुआ उसके रिगार्डिंग और जो मैं वहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके रिकॉर्डिंग ये वीडियो मेरी बन रही है आपके साथ। तो आज तारीख है 26 जून, 25 जून। तो मैं वापस कोई जून के फर्स्ट वीक में आया था शायद। फिर उसके बाद मैंने वीडियो डाली एक एक करके। तो उसके बाद मैं तो उसके बाद मैंने एक दो वीडियो डाली। फिर आज मुझे याद आया कि यार वो वाली वीडियो मैंने डाली नहीं, वो बड़ी ज़रूरी थी। तो इसलिए मैं अभी वो डालना आज कल सुबह आ जाएगी। आज है 25 से 26 को ये वीडियो लाइव हो जाएगी शाम के 5 बजे तक। तो अभी मैं जिस दिन मैं सुबह निकला ना घर से, तो उस दिन मैं निकला कोई सुबह 6 बजे। मैंने प्लान बनाया था कि कम से कम 8 या 10 दिन लगा के वहाँ पे ले मैं आऊँगा, मगर कुछ ऐसे कारण थे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो उस कारण मैं थोड़ा जल्दी आ गया। तो मैं फ्राइडे को निकला था घर से और फ्राइडे को वापस आ गया था। 7 दिनों में मैं वापस घर में आ गया था। तो पहले दिन मैं 6 बजे निकला सुबह घर से श्रीनगर की ओर। श्रीनगर हम पहुँचे कोई कोई 1 बजे। श्रीनगर पहुँचने के बाद वहाँ पे हमने सर्विस करवाई अपनी बाइक की और रात को हमने शाम को हम निकले डल लेक। तो इसका फुटेज मैं आपको डाल दूँगा, जहाँ जहाँ की बात करूँगा तो मैं आपको फुटेज वहाँ पे हर चीज़ का डाल दूँगा। तो हम पहुँचे डल लेक में। तो डल लेक में हम शाम को घूमे। तो सुबह वहाँ से निकले हम ले के लिए, मगर सुबह निकल गए कोई 6 बजे हम ले के लिए निकल गए। तो आपको दिखा दूंगा मैं वीडियो में भी। तो हम 6 बजे निकले, ये देखो, ये देख पा रहे होगा, हम निकल गए 6 बजे। तो हम 8 बजे तक सोनामर्ग पहुँच गए। 8 बजे सोनामर्ग पहुँच के तो एक पहला था कि हमें वहाँ से जाने नहीं दिया। पहले हमें वहाँ से जाने नहीं दिया। तो हमने वहाँ पे रिक्वेस्ट की उनके साथ हमें भेज दो। तो उन्होंने बोला नहीं। तो हम वहाँ पे थोड़ा वापस आए, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था हमने। तो वापस ब्रेकफास्ट करने के लिए हम वापस वहाँ पे आए। तो फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। तो फिर हमने दोबारा डिसाइड किया हम एक बार ट्राई करेंगे, अगर हमें वो शायद भेज दें। तो हम वहाँ पे गए तो मौसम भी थोड़ा ख़राब हो चुका था, तो बादल वाला मौसम हो चुका था वहाँ पे। तो हम गए वहाँ पे, दोबारा उनसे बात की, मगर उन्होंने फिर भी नहीं हमें जाने दिया। तो फिर हम भाई वहाँ पे हम फिर दोबारा वापस आए। तीसरी बार हम गए तो भाई बोलता ये लास्ट आई है। मैं अकेला नहीं था इस ट्रिप पे, मेरे साथ मेरा भाई भी था एक। तो तीसरी बार हमने ट्राई किया तो तीसरी बार भी नहीं उन्होंने जाने दिया। तो फिर हमने डिसाइड किया, भाई ने डिसाइड किया कि हम आज वापस निकल जाएंगे, तो हम लेने ही जाएंगे। तो उसके बाद मेरा मूड बड़ा ख़राब हो चुका था। तो एक बात बीच में बताना भूल गया, जब हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो वहाँ पे तेल लीक होना बाइक से स्टार्ट हो गया था। तो ये इंडिकेशन था एक मेरे लिए ऊपर वाले की तरफ से कि तेरी बाइक ख़राब होगी, तू यहाँ से घर चला जा। तो वही बात आ गई। दिल तो को बोल रहा था आगे जाने के लिए, मगर दिमाग बोल रहा था वापस चलो। तो वहाँ से वापस आए हम, बारिश लगी थी थोड़ी थोड़ी। तो उसके बाद हम आ गए श्रीनगर में। श्रीनगर से कोई 20 किलोमीटर पीछे हम बैठे। तो वहाँ पे डिसाइड हुआ कि मैं लेह के लिए निकल रहा हूँ, भाई मेरा वापस घर आ रहा है। तो उसको कुछ ऐसी अपनी प्रॉब्लम थी, उस वजह से वो नहीं जा पाया। तो फिर रात को चला गया मैं सोनामर्ग में। तो रात को सोनामर्ग में रुका। तो रात को कोई प्रॉब्लम नहीं थी बाइक में। तो जो तेल लीक हो रहा था तो वो मैंने नहीं वो डलवा ली वहाँ पे, जहाँ फ्यूल ऑन ऑफ करने वाला होता है वो मैंने नहीं डलवा ली। तो इंडिकेशन तो मुझे मिल गई थी कि आपकी तेरा बाइक ख़राब हो गई, तू रुक जा, काम करवा ले, कुछ ना कुछ हो सकता है इसका। तो फिर हम नेक्स्ट डे सुबह मैं 6 बजे निकल गया वहाँ से। उन्होंने बोला था आपको 6:30 बजे यहाँ से सोनामर्ग से ले के लिए छोड़ देंगे। तो मैं 6 बजे निकला। तो वहाँ पे उन्होंने छोड़ते छोड़ते 8 बज गए। तो जब मैं निकलने वाला था पौने 8 बजे मेरे भाई का फ़ोन आया कि रुक जा, मैं भी आ रहा हूँ पीछे, शायद आ जाऊँ। अगर आऊँगा तो फ़ोन करके बता दूँगा, नहीं आया तो फिर तब भी बता दूँगा, तू आगे निकल जाना। तो वहाँ से मैं आराम आराम से निकला, आगे आगे ढाबे पे रुका, वहाँ पे चाय पी, आमलेट खाया। तो भाई ने फ़ोन किया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। फिर मैंने सोच लिया कि मैं आराम आराम से निकल जाऊँगा। चल रहा था आगे, चलते चलते जब जोजिला की चढ़ाई चढ़ना स्टार्ट की ना, जोजिला की चढ़ाई चढ़ते हुए जब चढ़ रहा था चढ़ाई ऊपर, तो इतने में मुझे फ़ोन आता है वापस घर से। भाई का फ़ोन आता है कि मैं आ रहा हूँ, तू आराम से चल, मैं पीछे आ रहा हूँ। तो एक जो थी टेंशन थी सोलो जा रहा हूँ वो ख़त्म हो गई। तो आराम से चल रहा था मैं।
जोजिला की पहाड़ियों पे चढ़ रहा था, पेट्रोल वहाँ पे लग गया जाम, तो वहाँ पे मुझे पेट्रोल की स्मेल आना स्टार्ट हो गई। तो देखा मैंने, पेट्रोल दिखा, आगे पीछे किसी गाड़ी का नहीं, मेरी बाइक का पेट्रोल निकल रहा है। तो मैंने एक लड़के से पूछा कि भाई ये पेट्रोल निकल रहा है तो इसका क्या है, ये क्यों निकल रहा है पेट्रोल इसमें? उसने बोला ओवर कर गई है गाड़ी, इसीलिए पेट्रोल निकल रहा है। मैंने बोला शायद पहली बार फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने वहाँ पे वो कर दिया, इग्नोर कर दिया, बाइक स्टार्ट की, निकल गया, आगे चलता गया, पेट्रोल निकल रहा है उसमें से। तो मैंने बोला शायद ओवर कर गया तो पेट्रोल इसलिए निकल रहा है। तो जब हम जोजिला ऊपर टॉप पे पहुंचे तो मैंने बोला भाई पीछे आ रहा है, दूर है, तो 2 मिनट यहाँ पे, कोई 10 मिनट रुक जाता हूँ, फिर उसके बाद निकल जाऊँगा। 10 मिनट रुका मैं, तो एक मेरे पास कपल आया, उसने मेरी बाइक पे फ़ोटो करवाई, वो चला गया। फिर उसके बाद मैंने बाइक स्टार्ट की, स्टार्ट नहीं हुई। तो कम से कम वहाँ पे मैं कोई 2 घंटे वेस्ट हुए मेरे। तो वहाँ पे बड़ा ही वो एक जो टाइम था, बड़ा ही, जो ऐसी सिचुएशन में पड़ा उसको पता है वो कैसा टाइम होता है इंसान के लिए। तो वो बड़ा ही ऐसे अजीब सा टाइम था मेरे लिए। ना ही मेरे साथ कोई था, अकेला था, भाई पीछे था। तो बोलते ना, मुसीबत हो तो हल करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। तो ऊपर वाले ने मेरे पास वहाँ पे आर्मी वाले भेजे। तो उन्होंने मुझे पहले उन्होंने कोशिश की कि ठीक हो जाए मेरी बाइक, मगर ठीक नहीं हुई। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर पे लोड की। ट्रैक्टर पे लोड करने के बाद वो उन्होंने ट्रैक्टर पे लोड की, हम वहाँ से आ गए। तो उसकी प्रॉब्लम मुझे कोई पता नहीं चली, तो आज तक भी मुझे उसकी प्रॉब्लम पता नहीं है, क्योंकि मैंने उसके बाद मुझे थोड़ा अपने पर्सनल काम थे थोड़े ज़्यादा, इसलिए मैं इसकी सर्विस करवाने नहीं गया, ना इसका काम करवाने। तब से वो खड़ी है बाइक, निकलता हूँ कभी कभी बाहर मैं लेके उसको। तो आगे बताता हूँ मैं आपको, आगे क्या हुआ। ट्रैक्टर पे ले गया तो नीचे पहुँचा, हम दरास में पहुँचे। दरास में पहुँचने के बाद तो भाई पीछे से आ जाता है मेरा, भाई पीछे से आ गया। तो उसको दिखाया, वो बोला स्टार्ट नहीं हो रही, धक्का मार के स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ वहाँ पे वो जो ट्रैक्टर वाले थे उनको जाना था कारगिल से थोड़ा पीछे, कोई 20 किलोमीटर पीछे जाना था। जगह का नाम भूल गया मैं आपको बता दूंगा। कारगिल से 20 किलोमीटर पीछे जाना था उन्होंने। तो मुझे वहाँ पे मैं बाइक के साथ बैठ गया। तो द्रास में जाके हमने लंच किया। ब्रेकफास्ट तो हमने किया नहीं था, लंच किया कोई 3 बजे के करीब। लंच किया तो निकले वहाँ से हम ट्रैक्टर के पीछे पीछे। तो ट्रैक्टर वाले ने पता नहीं कैसे चलाया, उसका सेंटर स्टैंड भी टूट दिया और साइड स्टैंड भी टूट गया बाइक का। तो जब उतारा बाइक नीचे हमने कारगिल से 20 किलोमीटर पीछे, तो फिर इसके स्टैंड टूटे हुए थे, मुझे कोई पता नहीं था स्टैंड उसके टूटे हुए थे। तो फिर उसके बाद हम निकले, वहाँ से निकले हम, तो बाइक ने धक्का लगाया, बाइक स्टार्ट हो गई। प्रॉब्लम कोई पता नहीं चली, बाइक उसके बाद स्टार्ट हो गई। तो अब फिर हम वहाँ से चले गए कारगिल। कारगिल हम रात को रुके, तो सुबह वहाँ से निकलना था हमें लेह की ओर। तो पहले उसके शाम को जाके मैंने वेल्डिंग करवाई, उसके जो स्टैंड टूट गए थे वो नए वेल्डिंग करवाई, तो ठीक हो गए। बाइक का थोड़ा नुकसान हुआ था, वो साइड साइड पे थोड़े जो जो रस्सी डाली थी उसकी जो क्या बोलते हैं, जिससे रब हुआ था वो, वही उसका नुकसान हुआ बस, और कुछ नहीं हुआ बाइक का। तो बाइक का अभी तक कोई भी प्रॉब्लम मुझे इसकी कोई पता नहीं चली। फिर उसके नेक्स्ट डे हम चले गए लेह में घूमे हम मार्केट वगैरह में, तो उसका व्लॉग आपने देख लिया होगा। तो फिर उसके बाद हम वापस आए लेह से वापस, फिर हम आए दरास में। दूसरे दिन हम दरास में रुके, दरास से हम सीधा घर आ गए। तो ये थी हमारी जर्नी, पूरी जर्नी। इसमें कंक्लूज़न ये निकलता है, जब भी आप कहीं ट्रिप पे जाएं, सोलो प्रेफरेंस करें, सोलो ना जाएं। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो अब वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। अगर गाइज़ आपको ये वीडियो और ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाना। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।